हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये रहा आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो प्रेजेंट टाइम में इनिशियली इसमें चार्जिंग कितनी थी, 0 कूलम, और हम इसे बढ़ा करके कहां तक ले जाना चाहते हैं, Q कूलम तक। बात क्लियर। तो हमारा इरादा क्या है कि जो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको दिया गया है उसमें चार्जिंग कितनी है, 0 कूलम, उसको बढ़ाकर कितना करना है, Q कूलम। तो हम चाह रहे हैं कि बढ़ाते समय, मतलब जब बढ़ा देंगे 0 कूलम से Q कूलम कर देंगे तो उसके अंदर कितनी एनर्जी, क्योंकि चार्ज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक। अब जब चार्ज बढ़ाना है इसका मतलब हमें पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ेगा, मतलब वर्क डन करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर लिखा क्या जा सकता है, चेंज इन वर्क डन डी वी बराबर, या वी बराबर चेंज इन वर्क डन या चेंज इन पोटेंशियल, वी बराबर डी डब्ल्यू अपान डी क्यू। डी क्यू, बात क्लियर। चेंज इन पोटेंशियल बराबर वर्क डन अपान चार्ज, वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, बटे में 1 लिख करके क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तब क्या बना, डी डब्ल्यू बराबर वी डी क्यू। ठीक। आपने पढ़ा होगा पहले टॉपिक में Q बराबर सी वी, तो V बराबर क्या लिखा जा सकता है, Q अपान सी। तो V की जगह पे हम लिख क्या दे रहे हैं, Q अपान सी। तो डी डब्ल्यू बराबर Q अपान सी साथ में डी क्यू। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं लिमिट लगाकर, कहां से, 0 कूलम से Q कूलम तक। ये तो है छोटा सा चार्ज स्टोर करने के लिए वर्क डन, लेकिन हम स्टोर कहां से कहां तक करना चाहते थे, Q से 0 से Q कूलम तक। तो इसका इंटीग्रेशन किए, इंटीग्रेशन की लिमिट लगाएगी 0 से Q। बात क्लियर एकदम। तो डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन के बाद W बनाया गया 1 अपान सी, मतलब ये जो C था इसका इंटीग्रेशन हुआ नहीं। डी क्यू बता रहा है कि किसका इंटीग्रेशन करना है, Q का इंटीग्रेशन करना है। तो Q का जब इंटीग्रेशन करना है तो उसकी पावर प्रेजेंट टाइम में क्या है, 1। तो इंटीग्रेशन करते वक्त सिंपल वर्डों में देखा जाए, जो पावर होती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं और वही पावर नीचे लिख दी जाती है। तो ओवरऑल क्या बनाया गया, Q स्क्वायर अपान 2। तो इंटीग्रेशन करने के बाद Q स्क्वायर अपान 2, लिमिट 0 से लेकर के Q तक। अब एक बार यहां पे अपर लिमिट पुट कर दी जाए और एक बार यहां पर क्या पुट की जाए, लोअर लिमिट। तो W बराबर 1 अपान सी। जब हमने अपर लिमिट पुट किया तो ये हो गया Q स्क्वायर अपान 2, और जब लोअर लिमिट पुट किया वो तो 0 है तो पूरा 0 लिख दिया, 0 से कोई मतलब है नहीं। तो ओवरऑल बचा क्या, W बराबर 1 अपान 2। ये जो 2 था इसको 1 अपान 2, साथ में नीचे क्या लिखा जाएगा, C, और ऊपर क्या लिखा जाएगा, Q स्क्वायर। तो ये आपका एक वर्क डन का फार्मूला, और जो वर्क डन का फार्मूला होता वही किसका फार्मूला कहलाएगा, एनर्जी का फार्मूला कहा जाएगा। इसको ठीक से लिखा जाए तो U बराबर हाफ, नीचे C, Q की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, CB। हम पहले भी देखें Q बराबर क्या होता है, CB। तो स्क्वायर के चक्कर में हमने कितनी बार लिख दिया, 2 बार। एक C से एक C कैंसिल हुआ, तो U बराबर हाफ CB स्क्वायर। ये एनर्जी का फार्मूला, ये भी एनर्जी का फार्मूला, लेकिन ज्यादातर न्यूमेरिकल पर्पज में यही इस्तेमाल। पर यूनिट वैल्यूम, एनर्जी का सिंबल तो U अभी पढ़े, और पर यूनिट वैल्यूम का मतलब V। ठीक। तो U अपान V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे। अब देखिए एनर्जी का फार्मूला U बराबर क्या देखा गया था, हाफ CB स्क्वायर। ओके, U तो U लिखा गया, हाफ C लिख दिए। V की जगह पे E बराबर क्या होता है, V अपान D। ये आपका कह दीजिए एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन भी होता है, जो फर्स्ट टॉपिक पढ़े थे इसकी बात वहां की गई थी। अब E की जगह पे, V की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, ED। कितनी बार, 2 बार, ED इंटू ED। ओके एकदम। C बराबर क्या होता है, ये C कैपेसिटेंस की बात हो गई। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेशन में हमने देखा था, इप्सिलॉन नॉट A अपान D, विदाउट मीडियम की बात है ये। तो U बराबर हाफ लिखा गया, C की जगह पर इप्सिलॉन नॉट A अपान D, साथ में ED इंटू ED। तो एक D से एक D कैंसिल। ये है प्लेट की एरिया, ये है प्लेटों के बीच का गैप। तो एरिया इनटू गैप मतलब डिस्टेंस एक तरीके से। तो ये ओवरऑल दोनों को क्या लिखा जाएगा, वैल्यूम। तो U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों टर्मों को क्या लिखा गया, वैल्यूम, और साथ में E का स्क्वायर
अब आप वैल्यूम को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो फार्मूला क्या बना, U अपॉन बी बराबर 1/2 इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये आपके एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम का फार्मूला है इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये अपने में खुद का भी एक डेरिवेशन होता है जो ठीक डेरिवेशन है। टॉपिक क्या लिया गया, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर होते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करते हैं। मान लीजिए पहला कैपेसिटर है C1, ये रहा C2 और ये रहा C3। बात करें तीन हमारे पास कैपेसिटर हैं C1, C2, C3। अब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर किया जाता है, कैपेसिटर को ऐड किया जाता है दो तरीके से, या तो सीरीज कॉम्बिनेशन या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लीजिए हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो C1, C2, C3 इसे कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन किया गया है। और यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो ये हो गया C1, ये हो गया C2 और ये क्या बताया गया आपको C3। इसे क्या कहा जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाएगा, C1, C2 और C3। तो दो तरीके से कॉम्बिनेशन करते हैं, एक कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हमें करना क्या होता है, इन्हीं तीनों के बदले में हमें एक कैपेसिटर यदि लगाना हो तो उसे हम कहते हैं क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर यदि हम सीरीज में फाइंड आउट करना चाहें तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और यदि हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर पैरेलल में निकालना चाहें तो C1 प्लस C2 प्लस C3 डायरेक्ट आप ऐड कर देंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आपको फाइंड आउट हो जाएगा। अब ये फार्मूला कहां से आता है, मान लीजिए इसको डेरिवेशन भी करना हो तभी डेरिवेशन भी करके दिखाते हैं, लेकिन दो बात पॉइंट याद कर लें कि सीरीज कॉम्बिनेशन उसे कहा जाता है जिसमें चार्जिंग, जैसे इसमें चार्जिंग Q है तो इनकी भी चार्जिंग Q रहेगी और इनकी भी चार्जिंग क्या रहेगी, Q। तो चार्जिंग क्या होती है, सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन उसे कहा जाएगा जिसमें चार्जिंग क्या होती है, सेम, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है तीनों का अलग अलग। इनका पोटेंशियल यदि V1 है तो इनका पोटेंशियल V2 होगा और इनका पोटेंशियल क्या कहलाएगा, V3। तो V बराबर क्या लिखा जा सकता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। बात क्लियर एकदम। तो V बराबर हमने क्या लिखा, V1 प्लस V2 प्लस V3। लेकिन यहां पे बात की जाए तो चार्जिंग सबकी अलग होती है, इनकी चार्जिंग Q1, इनकी चार्जिंग Q2 और इनकी चार्जिंग Q3। ठीक, लेकिन तीनों का जो पोटेंशियल होता है वो ऑलवेज इक्वल टू V, तीनों का सेम होता है। तो यहां एक लाइन लिखी जा सकती है कि Q बराबर, टोटल Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बात क्लियर एकदम। यहां पे पढ़ सकते हैं Q1, Q2, Q3 ऐड करेंगे तब Q आएगा, और यहाँ पे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। देखिए साइड में पहला फार्मूलेशन का था Q बराबर CV, तो V बराबर क्या लिखा जाएगा, Q अपॉन C। यदि मैं यहाँ पे बात करूं तब क्या, 3 चार्जिंग तो सेम है, Q Q Q और V1 प्लस V2 V3। तो लिखा क्या गया, V बराबर क्या होगा, टोटल V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के सम के बराबर। Q बराबर CV, तो V बराबर क्या लिखा जा सकता है, Q अपॉन C। तो यहां पे लिखेंगे तो Q, ये तो टोटल Q होगा अपॉन C, मतलब ये टोटल C होगा इक्विवेलेंट। यहां पे लिखा जाएगा तो Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 और Q अपॉन C3। एम आई राइट। Q कॉमन ले लिए और यहाँ पे जो Q टोटल है वही Q ये भी होगा, तीनों में चार्जिंग क्या होती है, सेम ही होती है। जब Q कॉमन ले लिए तो बचा क्या, 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। यहां से Q कैंसिल कर दे तो आपके सामने यही फार्मूला लिखा गया था। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 का फार्मूला यूज किया जाएगा। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो तीनों का क्या सेम होता है, चार्जिंग अलग अलग होती है, पोटेंशियल सेम होता है। मतलब Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं पैरेलल के केस में, तो Q की जगह पे क्या लिखा जाएगा, CV। यहां पे C क्या होगा, इक्विवेलेंट, ये C1 V1, C2 यही C1 V तो सेम ही रहेगा, C2V प्लस C3 V। यहां पे CV इक्वल टू V कॉमन ले लिए तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो V से क्या हुआ कैंसिल, तो V कैंसिल किए तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या निकला, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का और ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का। इन दोनों पे आपको न्यूमेरिकल ही मिलेगा, ये टॉपिक डेरिवेशन के पर्पज से यूज नहीं किया।